हेलो दोस्तों, वेल्डिस में सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 465 रुपये प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें, जो आप स्टॉक में 1% की ज्यादा की तेजी हमको दिखाई दे रही है। तो अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में लगभग 7% तक स्टॉक में हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डाटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर 1% से भी ज्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर 6 मंथ में 16% से ज़्यादा हमको यहाँ पर जो है गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में जो 24% से भी ज़्यादा हमको तेजी दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है हमें कंटिन्यूसली तेजी में दिखाई दे रहा है और अच्छे खासे रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हमें स्विंग के लिए देखना चाहिए? अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारे टारगेट क्या रहने वाले हैं और हमारे एंट्री पॉइंट क्या रहने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले कि हमारी स्टॉक में जो है एंट्री बन सकती है कि नहीं। क्योंकि जो हमारा जो इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स, पिछले कई दिनों से जो गिर रहा था और निफ्टी इंडेक्स में भी यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग जो है पिछले 2-3 दिन से आ रही है। तो क्या भी इस स्टॉक में भी बाइंग आ सकती है? तो इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले स्टॉक के टेक्निकल प्लस फंडामेंटल। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखने से पहले हम क्या करेंगे, सेक्टर का चार्ट देखेंगे और सेक्टर के चार्ट से हम एनालिसिस करेंगे हमारा जो सेक्टर है अभी क्या कर रहा है। तो एफएमसी सेक्टर का वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर एक जोन लगाया है, जो कि जोन जो है यहाँ पर 50,000 प्राइस जो है 50,500 रुपये की प्राइस पे हमने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन लगाया है। और इस सपोर्ट जोन पर जो है यहाँ पर आप अगर पीछे से देखोगे तो यहाँ पर जो है सपोर्ट जोन से हमको यहाँ पर जो रैली है वो रैली आने के बाद जो है हमारा ऑल टाइम हाई जो है, ऑल टाइम हाई भी इसी सपोर्ट जोन से यहाँ पर जो लगभग 66,352 रुपीज का जो है 66,352, ये जो ऑल टाइम हाई है वो जो ऑल टाइम हाई इसी सपोर्ट जोन से आया है, ऐसा हमें टाइम फ्रेम में डाटा से पता चल रहा है। अगर हम डेली में अगर इस सेक्टर का स्टडी करेंगे तो डेली में हमको यहाँ पर पता चल जाएगा कि डेली में ये यहाँ पर ये सेक्टर क्या कर रहा है। तो हम डेली का डाटा चेक करेंगे। डेली में अगर देखिएगा यहाँ पर जो है स्टॉक में जो है यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन पे यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जो है यहाँ पर जो है अच्छे खासी पिछले 4-5 दिन से यहाँ पर बुलिश प्रोजेक्शन बन रही है, स्टॉक ऊपर को जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाएंगे तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद भी आपको यहाँ पर आइडिया आ जाएगी कि स्टॉक में यहाँ पर बिहेवियर क्या हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो है स्टॉक में पहली बार यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद जो स्टॉक नीचे आया, नीचे आने के यहाँ पर रेड कैंडल बनते हुए स्टॉक हुए ऊपर की ओर आया। तो यहाँ पर एक पैटर्न भी बना हुआ है, पैटर्न बनते स्टॉक ने भी स्ट्रेट लाइन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट देने के बाद भी स्टॉक अभी ऊपर की ओर जाने के लिए जो तैयार है, ऐसा हमें इस सेक्टर के डेली टाइम फ्रेम से चार्ट पैटर्न से पता चल रहा है। स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है, क्योंकि लगभग 410 रुपये के प्राइस से 420 के करीब हमने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ किया है। जो वो जोन जो क्यों ड्रॉ किया है इसका हम यहाँ पर आपको डिटेल में समझाते हैं। आप यहाँ पर अगर देखिए तो इसी जोन से जो है यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद रिट्रेस कर दिया, रिट्रेस करने के बाद जो यहाँ से एक रैली है, रैली आने के बाद जो है स्टॉक में ऑल टाइम हाई लगाया, जो कि लगभग 691 रुपये का यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ही स्टॉक में प्रॉफिट और प्रॉफिट आने के बाद जो स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन कर दिए, फिर से एक बार जो स्टॉक इसी सपोर्ट जोन पे आके अभी ट्रेड कर रहा है। इसलिए जो सपोर्ट जोन है हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसलिए हमने ये ड्रॉ किया। अगर आप स्टॉक को और अच्छे से जानोगे, अगर आप स्टॉक में प्राइजेक्शन पहचानोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल में पता चल जाएगी कि स्टॉक क्या करने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टाइम जो ऑल टाइम हाई था स्टॉक का, जो कि लगभग 523 रुपीज का यहाँ पर हमारा ऑल टाइम हाई था, जो कि लगभग मार्च 2024 में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर से हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल की रेजिस्टेंस लाइन लगा दी। रेजिस्टेंस लाइन लगाने का हमारा जो पर्पस था वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। जब यहाँ पर रैली आई तो रैली आने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर अच्छे खासी ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऑल टाइम हाई लगा दिया। लेकिन ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जो स्टॉक जो नीचे आया, तो नीचे आने के बाद जो इसी जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस एरिया को हमने स्टॉक ने जो सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद जो इससे फिर से एक बार ऊपर गया। यानी कि जो स्टॉक जो है जो पहले हमारे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो यहाँ पर जो स्टॉक में यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट का काम करते हुए स्टॉक में जो यहाँ पर सपोर्ट का जो रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ऊपर गया, फिर से एक बार जो स्टॉक में ऊपर गिरावट हो गया। ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चलता है। स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाई है। ट्रेड लाइन से हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पर दूसरी बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पर तीसरी बार स्टॉक में रिजेक्शन लिया और जो आपकी बार है स्टॉक में यहाँ पर जो है ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देकर स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। तो ये जो हमारी ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन का हमें यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ इस प्रोजेक्शन में चल रहा है।
अगर दूसरा प्रेडिक्शन हम यहाँ पर लगाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो स्टॉक ने डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू का पैटर्न का जो फॉर्मेशन किया है, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट एक बार बॉटम हो गया और ये यहाँ पर जो सेकंड बार बॉटम हो गया। तो जो हमने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जोन रखा है इसे हम नेकलाइन बोल सकते हैं हमारे डबल बॉटम पैटर्न की या फिर जो है हमारा डब्ल्यू पैटर्न। तो क्या अगर इस नेकलाइन के ऊपर अगर ट्रेंड जो हमारा स्टॉक जो है सस्टेन करता है तो हम स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है सेकंड कंफर्मेशन है। एक तो हमारा जो पहला है हमारा ट्रेल लाइन का कंफर्मेशन, दूसरा जो है हमारा यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन। तो आप यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न से कंफर्मेशन के तौर पर या फिर ट्रेल लाइन के कंफर्मेशन के तौर पर आप इस स्टॉक में स्विंग के लिए देख सकते हो। अगर स्विंग के लिए हम देखेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट जो है हमारा पहला टारगेट जो है हमारा 545 रुपीज का हमको यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 545 का जो है हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है, ऐसा हमें टेक्निकल से पता चल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो मार्केट कैप यहाँ पर 9,399 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। 466 जो है यहाँ पर करंट प्राइस चल रही है। 693 का यहाँ पर हाई लगाया था और 343 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करेंगे तो यहाँ पर 22.9 की स्टॉक पी है और इंडस्ट्री पी 11.7 की दिखाई दे रही है। आरओसी यहाँ पर 13.5% की है, आरओ यहाँ पर 13.8% की आपको दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 176 की है और यहाँ पर फेस वैल्यू 1 की दिखाई दे रही है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो 604 करोड़ का यहाँ पर कंपनी जो डेप्ट है ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर का अगर कंपैरिजन हम दिसंबर से करेंगे तो यहाँ पर 1,298 करोड़ के सेल्स थे और यहाँ पर 1,192 करोड़ के, यानी कि सेल्स में जो है यहाँ पर हमको गिरावट नजर आ रही है। वही अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर 49 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट है और यहाँ पर 124 करोड़ की प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में यहाँ पर अच्छी खासी हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि क्वार्टरली टाइम में हमें पता चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 के निकलेंगे, मार्च 2024 का अगर हम डेटा चेक करेंगे यहाँ पर 4,666 करोड़ के यहाँ पर जो सेल्स थे, यहाँ पर 5,94 करोड़ के सेल्स, यानी कि सेल्स में जो है हमको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 522 करोड़ के जो है यहाँ पर मार्च 2023 में प्रॉफिट थे और यहाँ पर 786 करोड़ के प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, यहाँ पर प्रोमोटर के पास 42% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, एफआई के पास यहाँ पर 12% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, डीआई के पास 26% से भी ज्यादा की होल्डिंग है और पब्लिक के पास यहाँ पर 18% से भी ज्यादा की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। आज के इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अभी डब्ल्यू का फॉर्मेशन करके ऊपर जा रहा है, क्योंकि हम जो है अभी स्टॉक को बॉटम में पकड़ सकते हैं और अगर हम इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट या फिर इनके लिए देखेंगे तो हमें आने वाले कुछ दिनों में हमें अच्छे खासे प्रॉफिट हो सकते हैं। उसके बाद हमने स्टॉक का जो फंडामेंटल देखा तो फंडामेंटल हमें जो कंपनी बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपनी कंटिन्यूसली हमको यहाँ पर प्रॉफिट बनाकर दे रही है और कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी स्ट्रांग है और यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेब्ट जो कम है। तो आप इस जो स्टॉक को अच्छे अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए और अगर आपको यहाँ पर लगता है कि स्टॉक में स्विंग के लिए हम देख सकते हैं तो आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।